हाय गाइस, राधे राधे, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने आप लोगों को टॉपिक सेल चल रहा है, तो मैंने आप लोगों को थोड़ा सा सेल के बारे में बताया था, सिद्धांत वगैरह बताया था, और जीवन की मूलभूत और सबसे छोटी इकाई है, मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था। अब हम यहाँ से देखते हैं। ये भी शायद मैंने आपको बताया था कि कोशिका क्या है, सभी जीवधारियों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। संरचनात्मक मतलब जो स्ट्रक्चर होते हैं, बनावट, आकार होती है, और क्रियात्मक मतलब जो क्रिएटिविटी होती है वो होते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, एक वैज्ञानिक है एडोल्फ बिरचो, 1855 में 1855 में इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत को बल देते हुए, मतलब कोशिका सिद्धांत पर क्या किया इन्होंने, बल देते हुए इन्होंने कहा कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति उनकी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से हुई है। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जितने भी कोशिका हैं वो क्या हुई हैं, अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही मिलकर बनी हुई हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है, ये क्या है, कोशिका। इसमें से क्या है, आगे चलकर क्या हो गए, टू पार्ट में डिवाइड हो गए। टू पार्ट में डिवाइड होते ही क्या हो गए, अलग अलग कोशिका हो गए, अलग अलग न्यूक्लियस हो गए। इसमें राइबोसोम और लाइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सब अलग अलग हो गए। जैसे कि मान लीजिए एक घर होता है, फिर उसके बाद वो डिवाइड हो जाता है दो घरों में, तो क्या होता है मतलब दोनों घरों में अपनी अपनी स्थिति, मतलब सॉरी वो क्या कहते हैं, अरे जैसे हाँ गृहस्थी होती है ना, वो अलग अलग हो जाता है। पहले एक ही घर में सब कुछ होता है, फिर जब वो अलग अलग घर हो जाते हैं तो उसमें अलग अलग सब कुछ हो जाता है, उसमें भी सारे सामान हो जाएंगे धीरे धीरे, इसमें भी मतलब सब व्यवस्थित हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, कोशिका विभाजन कहते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे ये एक कोशिका है, उसके बाद क्या हुआ, ये आगे चलकर यहाँ पे ऐसे ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाएगी धीरे धीरे। अपने आप में क्या होता है, कोशिका विभाजन हो जाती है। तो ये क्या हो गए, दो कोशिका हो गए। फिर ये आगे चलकर क्या होंगे, ऐसे ऐसे चार कोशिका हो जाएंगी, जिसमें कि ये क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, आपस में टूट जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाली से, इन्हीं कोशिकाओं से ये जो है, ये दो, ये चार, ये सब क्या है, अपनी ही पूर्ववर्ती कोशिकाओं से मिलकर ये कोशिकाएं बनी हुई है। यहाँ पे वही चीज़ है, मैंने शॉर्ट में लिख लिया है खुद समझने के लिए। देखिएगा, नई कोशिका का निर्माण होता है बट पहले वाली कोशिका से, वही जो मैंने अभी बताया कि पूर्ववर्ती, वही इसमें लिखा गया है कि नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती मतलब अपने पहले वाली कोशिकाओं से ही होता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सेल, मतलब कोशिका के प्रकार। यहाँ पे टू टाइप होते हैं, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, हिंदी इंग्लिश सेम है इसकी। यहाँ पे देखते हैं केंद्रक। प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें क्या होता है, उसमें केंद्रक नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। मतलब जैसे सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, ये नहीं होता है प्रोकैरियोटिक में। और झिल्ली ऐसे साइड साइड में दीवार, जिसको हम बोलते हैं वही, मतलब झिल्ली होती है ऐसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए कोशिका को, तो वो इसमें नहीं पाया जाता है। इसमें एक गुणसूत्र होता है, उदाहरण के लिए देखते हैं हम, जीवाणु और अमीबा होते हैं। और यहाँ पे हम देख लेते हैं यूकैरियोटिक में, तो यूकैरियोटिक में क्या होता है, केंद्रक भी पाया जाता है, केंद्रक झिल्ली भी पाई जाती है, इसमें बहुत सारे गुणसूत्र होते हैं। इसके एग्जाम्पल है जंतु, कवक, पौधे आदि। और यहाँ पे एक क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सजीव किससे बने होते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ा सा क्रियाकलाप है, मैं आपको समझा देती हूँ। प्याज का छोटा टुकड़ा लीजिए, चिमटी की सहायता से हम प्याज की भीतरी सतह को, ध्यान से सुनिएगा, भीतरी सतह को और झिल्ली को ऊपर उतार लेंगे। मतलब झिल्ली को क्या करेंगे, उतार लेंगे। पानी वाले ग्लास में डाल देंगे। एक कांच की स्लाइड लेंगे, मतलब कांच का छोटा टुकड़ा लेंगे, और झिल्ली के टुकड़े को क्या करेंगे, एक कांच की स्लाइड लेंगे और झिल्ली के टुकड़े को उठाकर, जो मतलब पहले से ग्लास में ही रखा रहेगा, उसको क्या करेंगे, स्लाइड पर रख देंगे, मतलब कांच के टुकड़े पर रख देंगे। अब इस पर कुछ बूंदे क्या करेंगे, हम सेफ्रोमाइन डाल देते हैं। अब इसे कवर स्लिप से ढक देंगे। प्याज की झिल्ली को अस्थाई, मतलब रुकिए, स्लाइड बन गई है। अब इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं। हम लोग जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो यहाँ पे हमको ऐसा दिखेगा, सेल इन द ओनियन पेल। यहाँ पे प्याज की जो है कोशिका हम लोग को कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो।
यहाँ पे हम लोग निष्कर्ष देखते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज के सूक्ष्मदर्शी से देखने की, मतलब यहाँ पे ये बताया गया है कि अब प्याज मतलब आकार पे कोई मतलब डिपेंड नहीं होता है कि आकार प्याज की है तो उसी आकार का सेल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उसके टुकड़ा जब आप छोटे बड़े कैसे भी टुकड़ा कट करके देखोगे उसमें जो है सेल हमको इसी प्रकार से ही दिखाई देगी, सब में ऐसे ही संरचना हमको देखने को मिलेगी। अब हम इसके आगे कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा।